नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम सामान्य विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे, जो आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट, ये ईस्ट लिखा है, ठीक है। ईस्ट और मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो आपके जो ईस्ट और मशरूम हैं वो फंगी यानी कि फफूंद की श्रेणी में आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? घोंसले बनाने वाले एकमात्र सर्प जो है उसका नाम है नागराज, जिसे किंग कोबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोलकृमि से कौन सा रोग होता है? तो गोलकृमि से आपका फैलेरिया नाम का रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके जो शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में आपके पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस अंग में? तो यकृत में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला देखिए, मानव जाति का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो मानव जाति का जो अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मानव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का पूर्ण नाम क्या है? तो बीसीजी का पूर्ण नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? ऐसा कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है, श्वसन करता है? वह कौन सा पौधा है? क्लोरेला। और इसी क्लोरेला को जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जाते हैं उसको अपने साथ में ले जाते हैं और इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था जीव विज्ञान का सर्वप्रथम? लेमार्क और ट्रेबेस ने। कब किया था? 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक होते हैं? सजीव और निर्जीव घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो होते हैं, सजीव और निर्जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव होता है जीवन का भौतिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? ये पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ओके, ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों में। पौधों में कहाँ होता है? ये पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते हुए बीज किस प्रकार का श्वसन करते हैं? उगते हुए बीज अनाक्षीय श्वसन करते हैं। अनाक्षीय श्वसन, बिना ऑक्सीजन के श्वसन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किस प्रकार की बीमारी है? तो एक प्लेग एक संक्रमण की बीमारी है और ये छुआछूत से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण परिवर्तन के अनुरूप जीवों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो वातावरण के अनुरूप जो है जीव में परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का? उसे हम परिवर्तन को अनुकूलन या एडॉप्टेशन परिवर्तन कहते हैं। एडॉप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का निर्माण कहाँ होता है? तो विटामिन ई का जो निर्माण होता है जंतुओं में स्वयं ही अपने आप ही हो जाता है, जंतुओं के शरीर के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी को शरीर में संचित किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं किया जाता, ठीक है। शरीर आपके जो लीवर होता है तो विटामिन ए का संचित करता है और विटामिन सी का भी संचयन नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन विधि से सर्वप्रथम कौन सा अम्ल तैयार किया गया था? तो किण्वन विधि से सर्वप्रथम अम्ल तैयार किया था, उसका नाम है लैक्टिक एसिड, और ये किसमें पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कौन सा है? तो जंतु में कौन सा स्टेरॉयड पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल नाम का स्टेरॉयड पाया जाता है जंतु में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरेला किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट किस कार्य के द्वारा होता है? देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में ऊर्जा लेकर रासायनिक क्रिया के रूप में संचित करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। ओके, जो सूर्य के जो पौधे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश में जो क्या भोजन का निर्माण करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे
संपूर्ण प्रकाश का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? तो हरे पौधे जो हैं वो संपूर्ण प्रकाश का 5% उपयोग कर पाते हैं। कितना? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो श्वसन से लगभग 7 गुनी अधिक होती है। कितनी? 7 गुनी अधिक होती है श्वसन की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्र विभाजन कहाँ होता है? तो समसूत्र विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्र विभाजन के गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? कैसी हो जाती है? देखिए, जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो आधी रह जाती है, आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित में मुख्य धातु कौन सी है? तो पर्णहरित होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें आपकी जो मुख्य धातु है वो मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूड़ों में खून निकलने के कारण किस विटामिन की कमी से होती है ये बीमारी? ठीक है, मसूड़ों में जो खून निकलता है तो विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है, जिसे हम स्कर्वी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजे का टीका किसने खोजा था? ठीक है, तो किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने हैजे के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देती, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, कीड़े मकोड़ों वाला प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिकाओं में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? सेलुलोज नहीं पाया जाता उसमें। क्या? सेलुलोज, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है हाइड्रोफोबिया रोग। अगला क्वेश्चन, केंचुओं में कौन सा अंग नहीं होता? तो केंचुओं की नेत्र यानी कि आंखें नहीं होती केंचुओं की। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे खतरनाक सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? डेल शार्क। ओके, कौन सी? डेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। व्हेल, ठीक है, सही से नहीं लिखा है, व्हेल शार्क बोलते हैं इसको, व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच नाम का पक्षी होता है जिसकी जीवन काल सर्वाधिक होता है और यह भूखा भी रह सकता है कई दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौवे का वैज्ञानिक नाम है कोवर्स स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कोवर्स स्प्लेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस किससे नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है? मानव शरीर का हाइपोथैलेमस, और ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारियों में किस अंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो शाकाहारियों में जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आयरन यानी कि लोहा, Fe। इसका रासायनिक फार्मूला है, सूत्र है। नेक्स्ट, मनुष्य की चेतना और स्मरण क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिब्रम करता है, मस्तिष्क का एक पार्ट है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सी मुख्य धातु होती है? ठीक है, जो क्लोरोफिल की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी मुख्य धातु होती है? तो मैग्नीशियम होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कारण होती है? तो जो डिहाइड्रेशन होता है वो जल की ही कमी होती है, जल की कमी होती है डिहाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके संग्रहण के लिए करता है? तो यह बसा का संग्रहण करता है। ओके, ऊँट के कुबड़ में किसका संग्रहण होता है? तो बसा का संग्रहण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट,
शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो कौन सा? लैक्टोबैसिलस दूध के खराब होने का जीवाणु है, होने का कारण है। नेक्स्ट, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो लीवर में विटामिन ए संचित रहता है भविष्य के लिए, विटामिन ए। नेक्स्ट, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन, उसमें उपस्थित कैरोटीन होता है उसके पीलेपन का कारण गाय के दूध में। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की कमी डिहाइड्रेशन कहलाती है। अगला देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन डी, और इसके साथ साथ विटामिन ए भी होता है। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, हृदय का एक्सचेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा रोग का कारण क्या है? तो जो अस्थमा रोग का जो कारण है वो एलर्जी है, एलर्जी से शुरुआत होती है अस्थमा रोग की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है वृद्धि हार्मोन का स्राव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? आयोडीन होता है इसमें। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? आदिवृक्क या एंड्रेनल ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? क्या है एस्ट्रोजन? तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट, अगला है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओके, तो ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान कब और किसने की थी? तो डीएनए की सर्वप्रथम पहचान जो है जो मैकलिक्स और मैककार्टी ने की थी 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कोशिका को किसके लिए निर्देश देता है? डीएनए कोशिका को किसके लिए निर्देश देता है? तो प्रोटीन सेंसेशन के लिए निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण जीवन जगत कितने भागों में बटा हुआ है? तो संपूर्ण जीवन जगत 5 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर आपका होता है वो जलमंडल होता है और लिथोस्फीयर आपका होता है स्थलमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? तो नागोली ने किया था। कब? 1855 ईस्वी में। नागोली ने 1855 ईस्वी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी रॉबर्ट ऑल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट, पाचन और पाचन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है जो क्या कर देता है? जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू और व्यसन का कारण क्या है? तो निकोटीन है तंबाकू के व्यसन का कारण। यानी कि व्यसन क्या होता है? किसी चीज़ की लत पड़ जाना, आदत पड़ जाना। ठीक है, तो निकोटीन नाम का एक उसमें केमिकल पाया जाता है जो तंबाकू की लत डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज कब और किस वैज्ञानिक ने किसने की थी? ओके, तो किसने की? तो 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन आपके ए, डी, ई और के आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो कौन करता है? किडनी जो होती हैं रक्त को शुद्ध करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन जो है किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय के माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन, अम्ल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का जो कार्य होता है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना, यानी कि रक्त को फैलाना, संपूर्ण शरीर में रक्त को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं WBC का आकार कैसा होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो इनका आकार जो है कोई निश्चित नहीं है, ये किसी प्रकार का भी हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका आकार निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है जिसके कारण इसका ये जो है कोई रंग नहीं होता, ये रंगीन होती हैं? तो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इनका जो है कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH क्या है? RH एक प्रकार के एंटीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क यानी कि किडनी का निर्माण किससे होता है? तो किडनी का निर्माण जो होता है वह नेफ्रॉन से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्कों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में वृक्कों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क तंत्र का प्रमुख अंग है और इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसे किस नाम से? ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क को। नेक्स्ट, मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? तो मांसपेशियों का जो मुख्य कार्य है वो है शरीर के अंगों की गति प्रदान करना। नेक्स्ट, शर्करा जल में किस रूप में घुलनशील होती है? तो शर्करा जल में किस रूप में घुलनशील होती है? ये मुख्यतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में ग्लूकोज घुली हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन, रुद्रांश भोजन का कौन सा अवयव है? ठीक है, क्या कौन सा अवयव है? ये पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है, रुक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्षांश का कार्य क्या है? जो इसका कार्य है वो पानी को रोक कर रखना जिससे कि कब्ज की शिकायत ना हो सके, रुक्षांश का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन किस वर्ग में आती है? ओके, तो डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दे का जो कार्य होता है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन थी? ओके, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो विटामिन डी को वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में और मुख्य रूप से पालक में लोहे का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित? तो यह तिल्लियों को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। किसको? तिल्लियों को, स्प्लीन को, इसी प्लीहा है, ये इतने नाम है इसके, तिल्ली को, स्प्लीन को और प्लीहा, इसका तीनों जो नाम है एक ही चीज़ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम तिसार रोग किससे होता है? तो ये अमीबा नाम का एक वायरस होता है, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, यदि कैडमियम का प्रदूषण होता है पानी में तो इससे गुर्दे का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वो आपका होता है रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षयरोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षयरोग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षयरोग यानी कि टीबी दिवस 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस काल के सर्वश्रेष्ठ थे? तो जो डायनासोर आपके थे तो मेसोजाइक काल के सर्वश्रेष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
शरीर में ताप का नियमन किस अंग से होता है? तो शरीर में ताप का नियमन आपको हाइपोथैलेमस के नाम से कि हाइपोथैलेमस नाम की क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? मस्तिष्क का भाग है जिससे शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा? मोती का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मोती का निर्माण मोलस्का के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? मैगोट कहते हैं। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।